मेरे घर के पड़ोस में एक चाची रहती थी। उनका नाम पद्मा था। एक दिन पद्मा चाची मेरे घर आई। उनका छोटा बेटा मेरे घर पर खेलने आया था। उनका लड़का अक्सर मेरे घर पर खेलने आ जाता था। जब मैंने चाची की आवाज़ सुनी और बेड पर लेट गया, पद्मा चाची आकर अपने लड़के को आवाज़ देने लगी। पद्मा चाची का बेटा मेरे कमरे के बगल वाले रूम में था। मेरा रूम आगे था, इसलिए चाची को लगा कि उनका लड़का मेरे कमरे में है। इधर मैं अपने दरवाजे की कुंडी खोलकर ऐसे ही अपना वो लटका दिया। उनकी आवाज़ सुनकर और मन में यह सोचकर कि चाची जी अब आएंगी, मैं इंतज़ार में था कि तभी चाची की आवाज़ आई, सानू अंदर है क्या? पहले मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। बाद में मैंने दबी हुई आवाज़ में कहा, दरवाज़ा खुला है चाची जी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और एकदम से वापस बंद कर दिया। चाची ने शायद मेरा वो नहीं देख लिया था। बेड का सिरहाना दरवाजे की तरफ है और हम सामने एक बड़ा सा आईना रखा हुआ है। चाची ने दरवाज़ा खोला और बंद किया तो मैंने उन्हें देख लिया था, मगर वह मुझे नहीं देख पाई थी। मैं आंखें बंद करके लेटा रहा। कुछ पल बाद चाची ने फिर से दरवाज़ा खोला और वह चुपके से उसको देखने लगी। मैं यह सब दर्पण में देख रहा था। तब मैं समझ गया कि यह सही वक्त है। चाची दरवाजे के पीछे छुपकर देख रही थी। वे समझ रही थी कि मुझे कुछ मालूम नहीं चल रहा है, मगर मुझे सामने लगे आईने में सब दिख रहा था। इतनी देर में उनका बेटा अचानक रोने लगा। रोने की आवाज़ आई तो चाची एकदम से घबरा गई और वो अपने बेटे को लेकर जाने लगी। तभी मैं अपने कमरे से बाहर आया और चाची से कहा, सानू को क्या हुआ? वह क्यों चिल्ला रहा था? चाची ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मेरे सवालों से उनको यह ज़रूर लगा कि मुझे कुछ पता नहीं, कि उन्होंने मुझे देख लिया है। वो मुझे देखकर कुछ अचंभित भरी आंखों से भाव दिखाने लगी। उस दिन पहली बार पद्मा चाची ने मुझसे आंखें मिलाई और फिर नीचे मुँह करके चली गई। यही सोचकर मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाची को तो मैं वो शब्द दूंगा ही। उस दिन के बाद से मैं चाची के पीछे ही पड़ गया। मैं उनसे नज़रें मिलाने के लिए रोज़ खड़ा रहता। उनके बेटे सानू के करीब होने लगा ताकि मैं चाची के नज़रों में आ सकूं। चाची भी मुझसे नज़र मिलाने लगी थी। एक दिन चाची मुझे काफ़ी देर तक देखती रही। मेरे घर के सामने वाले घर में भी चाची अकेली थी, क्योंकि उनके पति विदेश में काम करते थे। एक दिन हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैं जानता था चाची के दिल में भी कुछ है। जब ये थोड़ी देर तक गुस्से से मुझे देखती रही तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मगर पता नहीं मुझे अंदर अंदर कुछ ऐसा भी लग रहा था कि चाची मुझसे ज़रूर प्यार से बात करेंगी। फिर उन्होंने अपना सिर ऊपर नहीं किया और न ही मेरी ओर देखी, बस वे चली गई। मुझे लगा कि आज तो मैं गया। शायद चाची मेरी मम्मी को ज़रूर इस बारे में बता देंगी। मगर दूसरे दिन मैं मम्मी के सामने ही उनके बच्चे को गोद में उठा लिया। चाची भी देख रही थी। तभी मम्मी ने कुछ नहीं कहा। इससे मैं समझ गया कि चाची ने कुछ भी नहीं कहा है। उस दिन मैं इतना ज़्यादा खुश था मानो मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया हो। उसके अगले दिन चाची मुझे देख रही थी। इसी समय चाची को किसी का कॉल आया और वह फ़ोन पर बात करने लगी। अब वह मेरी तरफ नहीं देख रही थी। अब तो मेरा दिमाग ख़राब होने लगा। मैंने मन में कहा कि आज कुछ भी हो जाए, चाची से बात करूँगा। मैं बाहर आया और उनके घर में चला गया। चाची मोबाइल पर अपनी बात ख़त्म करके बैठी हुई थी। मैं उनके घर के अंदर जाकर गेट पर कुंडी लगा दिया। वह मुझे देखकर कुछ नहीं बोली और अंदर जाने लगी। मैंने उनसे कहा, आई लव यू। वो मुझे इग्नोर करने लगी और रसोई में जाने लगी। मेरी बातों पर पद्मा चाची ने कोई भी अपना भाव व्यक्त नहीं किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं अपने मन में ठान कर आया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो चाची से बात करके ही रहूँगा। मैं आगे जाकर उनको वो करने लगा। इस बात पर चाची मुझ पर गुस्सा करने लगी। उनके तेवर देखकर एक बार तो मैं डर गया, मगर वो उठी और बाहर जाने लगी। मुझे लगा कि अब चाची बाहर जाकर सबको बता देगी, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह उठकर एक तरफ को खड़ी हो गई। मैंने चाची की तरफ से इस सिग्नल को समझ गया और उनके साथ क्रिकेट
मैच वाला खेल शुरू हो गया। पहले बैटिंग मैंने की थी, जो कि पूरे 40 मिनट तक चली थी। उसके बाद चाची का नंबर आया। उनके साथ इस मैच में हम दोनों ने बहुत मज़ा किया। इन सब के बाद मैं अपने घर चला आया। चाची का जब भी क्रिकेट मैच खेलने का मन करता था तो चाची मुझे अपने घर पर बुला लेती थी और हम चाची के साथ खूब जमकर क्रिकेट मैच खेलते थे। चाची को बहुत मज़ा आता था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद दोस्तों।